स्टूडेंट्स आर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बुक यानी कि द गोल्डन रेज का जो 6th चैप्टर चल रहा था, व्हाट इज़ अमिस विद अस, यानी कि हमारे साथ क्या अनुचित है, उसका हमने कुछ पार्ट तो आपको रीड करा दिया था, लेकिन कुछ पार्ट शेष रह गया था, तो उसमें से आज हम रीड कराने जा रहे हैं। तो देखिए, हम इसके सेकंड पॉइंट पर थे, ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल यानी यात्रा, बाय यानी द्वारा, पब्लिक यानी सार्वजनिक, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, यानी सार्वजनिक यातायात के द्वारा यात्रा। वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हम सभी सार्वजनिक यातायात से यात्रा करते हैं, ट्रेन और बस, चाहे वह ट्रेन हो या बस हो। एंड हैव हैड मैनी बिटर, बिटर यानी होता है कड़वे। और जब हम यात्रा करते हैं ट्रेन या बस से, तो हम काफ़ी सारे कड़वे एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और काफ़ी दुख भरे अनुभव प्राप्त करते हैं। एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव। ऑर्डरली क्यू सिस्टम, साधारणतः कतार तरीका जो है एट द टाइम, इस समय अपनाया जाता है। ऑफ आइदर परचेजिंग द टिकट, चाहे हम टिकट खरीदें, और बोर्डिंग द ट्रेन और बस इज़ रियली फॉलोड, या फिर हम ट्रेन या बस की जानकारी प्राप्त करें। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी हमें कोई टिकट लेनी होती है बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर, तो भी हम लाइन बनाकर ही टिकट लेते हैं, या फिर हमें बस या ट्रेन का टाइम टेबल देखना होता है, तो भी हम टाइम टेबल लाइन बनाकर ही टाइम टेबल देखते हैं। और अगर हमें कोई पूछताछ करनी होती है तो भी हम लाइन बनाकर ही पूछताछ करते हैं। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लोट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स। हर कोई व्यक्ति जो होता है वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन करता है। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपिंग ए सीट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले से ही सीट मिल जाती है। वुड वेरी रिल्यूकेंटली परमिट अदर्स, वो बड़ी ही मुश्किल से और रुद्रता से दूसरे को परमिशन देते हैं यानी आज्ञा देते हैं, टू सिट, बैठने की, इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट, पास की ही सीट बिल्कुल खाली होने पर भी वो उनको बहुत कम अनुमति बैठने की देते हैं। When they do so, जब वो ऐसा करते हैं, they grab about half of that vacant seat also, तो वो क्या करते हैं, वो उस खाली सीट पर लगभग आधी सीट को रोककर बैठ जाते हैं। The thought of giving help to other needy ones rarely stirs them, शायद आवश्यकता पड़ने पर जिन व्यक्तियों को वो सहायता उनको देनी चाहिए, उनसे वो दूर रहते हैं। Some people are fond of chewing beetles with tobacco, कुछ लोग होते हैं जो कि पान, बीटल यानी होता है पान, बीटल्स यानी पान के साथ तंबाकू चबाने के शौकीन होते हैं। दे स्पाइट एंड स्पाइट, स्पाइट यानी होता है थूकना। दे स्पाइट एंड स्पाइट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड, वो चारों तरफ मन चाहे जहाँ थूक देते हैं। शोविंग नो रेस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपदा के प्रति कोई आदर ना दिखाते हुए। दे फोगेट दैट, वो ये भूल जाते हैं कि दे हैव पेड फॉर जर्नी, कि उन्होंने केवल यात्रा का खर्चा दिया है। एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस, ना कि ट्रेन या बस को गंदा करने का। दे थ्रो ऑल रबिश, वो सारे कूड़े को फेंक देते हैं। एंड लेफ्ट ओवर्स, और सारा बचा कुचा जो उनके पास होता है उसको सारे को फेंक देते हैं। वेर एवर दे सो डिजायर, जहाँ उनका मन करता है। अवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे सार्वजनिक यातायात के साधन। अवर रोड्स, हमारी सड़कें। एंड स्ट्रीट्स, हमारी गलियाँ। अवर पब्लिक प्लेसेस, हमारे सार्वजनिक स्थान। एंड बिल्डिंग्स, हमारे सार्वजनिक भवन। आर सीन लिटर्ड, बहुत गंदे दिखाई देते हैं। विद ऑल शॉर्ट्स ऑफ स्टिकिंग रिफ्यूज़, कई प्रकार के बेकार सामान से भरे हुए दिखाई देते हैं। दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड विग्योर, जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। इन स्पाइट ऑफ द स्टेटरी वार्निंग, एक कठोर, स्टेटरी का मतलब होता है कानूनी या कठोर चेतावनी के बावजूद भी। चेतावनी क्या है, स्मोकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ, कि जो धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस चेतावनी के होते हुए भी
We do not notice any slump in the sale of cigarettes or बीडीज़। हम सिगरेट और बीड़ी की बिक्री में कोई कमी नहीं लाते हैं या कोई शर्म नहीं करते हैं। द पिटी इज़ द स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डू नॉट थिंक। सबसे बड़ी दया की बात तो यह है कि ये जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति होते हैं, ये अपने एन्जॉयमेंट के लिए यानी अपने आनंद के लिए डू नॉट थिंक ऑफ द अदर अराउंड देम। वो अपने आनंद के लिए अपने चारों तरफ के व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचते हैं। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीथिंग। कभी कभी उनके चारों तरफ का वातावरण जो होता है वह सांस लेने में भी परेशानी देने लगता है। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। और जो ये पैसिव जो स्मोकिंग होती है ये तो और भी ज़्यादा हानिकारक होती है। अब स्टूडेंट्स आप ये पूछेंगे कि ये पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो वो तो करता है अपने एन्जॉयमेंट के लिए, उसका असर उस पर ना पड़कर उस धूम्रपान का असर यानी उसके धुएं का असर जब पास वाले व्यक्ति पर पड़ता है तो पास वाले व्यक्ति के लिए वो पैसिव स्मोकिंग होती है। तो ये जो पैसिव स्मोकिंग है ये हमारे लिए और भी ज़्यादा हानिकारक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर, ट्रैफिक सेंस। ट्रैफिक सेंस का मतलब होता है हमारा जो यातायात है उसके बारे में जानकारी। वी टेक रोड्स एज इफ़ दे वर स्पेशली मीन्ट फॉर अस ओनली। हम सड़कों का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे वो केवल हमारे लिए ही बनी हैं। वियोलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स। ट्रैफिक सिद्धांतों, नॉर्म्स का मतलब होता है सिद्धांत। ट्रैफिक सिद्धांतों की अवहेलना करना एंड ड्राइविंग, और ड्राइविंग से संबंधित नियमों की अवहेलना करना रेशली आर कॉन्सिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री। ये बहादुरी के लक्षण माने जाते हैं। गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी। ये बहादुरी के लक्षण माने जाते हैं। दो वैन रिक्वायर्ड, यद्यपि जब भी आवश्यकता हुई है, सच गैलेंट्स, ये बहादुर व्यक्ति, प्रूव टू बी द वर्स्ट कावर्ड्स, ये सबसे ज़्यादा डरपोक सिद्ध हुए। कावर्ड्स का मतलब डरपोक, सबसे ज़्यादा डरपोक सिद्ध हुए हैं। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। आधुनिक जो हमारी पीढ़ी है वह तेज़ गति से साधन चलाने में गर्व महसूस करती है। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग। वो आधारभूत जो सिद्धांत होते हैं ड्राइविंग के उनको अनदेखा करते हैं। सच एज, जैसे कि हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल, जैसे कैसे और कब किसी व्हीकल को ओवरटेक करना है। व्हेन टू टेक ए टर्न, कब एक मोड़ लेना है। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल, किस प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल्स का अनुसरण करना है। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, किस प्रकार से साधनों को एक लाइन में लगाना है। एंड स्मोकलेस, और धुआं कम करना है। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, किस प्रकार से, लेन मतलब होता है गलियाँ, किस प्रकार से ड्राइविंग जो है वो गलियों से कतारबद्ध करनी है। द रिज़ल्ट इज़ डेंजर टू लाइफ, और जब हम इनका पालन नहीं करते हैं तो इसका परिणाम होता है हमारे जीवन को खतरा। इट अफेक्ट्स दैम एज आल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड। इतना ही नहीं, हमारी लापरवाही हमारे चारों तरफ जो घूमते रहते हैं उनको भी सहदती है। इनफैक्ट, वास्तव में, द मूवमेंट ऑन रोड्स, सड़कों पर ये हलचल हैज़ बिकम सो ड्रेडेड, इतनी खतरनाक बन चुकी है, एंड अनसेफ, और असुरक्षित बन चुकी है, दैट की अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी ए सेंसिटिव बीइंग, कि ये बहुत से गंभीर लोगों के जो नर्वस सिस्टम होता है यानी आंतरिक नाड़ियों के जो सिस्टम होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। गॉड नोज, भगवान जानता है। व्हाट कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा। भगवान जानता है व्हाट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, भगवान को ही पता होता है कि अगले ही क्षण कौन सी आपदा आ जाए। द पिटी इज़ देयर, सबसे दया की बात यह है कि देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, कि ऐसी लापरवाही पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक, बहुत ज़्यादा यातायात के साधन धुआं छोड़ते हैं। टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट, चारों तरफ के वातावरण को धुआं युक्त बना देते हैं। फॉर लिविंग बींग्स, लोगों के रहने के लिए, जो उनके लिए हानिकारक है। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोड विद एवरी पॉसिबल रिस्क। इतना ही नहीं, लोग अपने अपने यातायात के साधनों को, जो निजी वाहन होते हैं, उनको
आवश्यकता से अधिक भीड़ से भर लेते हैं, ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, जो कि एक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दे ओवरटेक अनोदर व्हीकल, वे किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करते हैं। द वे, उस रास्ते से। दे वांट, जिससे वो चाहते हैं। सेटिंग एट नोट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, चाहे वह बेसिक जो रूल्स बताए गए हैं ट्रैफिक रूल्स उनके विरुद्ध हो या उनके अगेंस्ट, यानी उनको ठीक नहीं लगता हो, तो भी वो अपने मन चाहे ढंग से ये काम करते हैं। एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और इस प्रकार से वो अज्ञानी यानी निर्दोष लोगों की जान से खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये चैप्टर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।